आप देख रहे हैं ग्राम समाचार, खबर से असर तक। पूरे देश में जहां चुनावी बयार बहने लगी है, वहां राजनीतिक पार्टियों के आरोप और प्रत्यारोपों से राजनीति की कढ़ाई भी गर्म होने लगी है। नेताओं के बीच वाक युद्ध छिड़ गया है। इसी क्रम में झारखंड में गोड्डा जिले के महागामा विधानसभा से कांग्रेस एमएलए दीपिका पांडे सिंह ने हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अशोक सिंह पर निशाना साधा, तो पलटवार करते हुए अशोक सिंह ने भी कांग्रेस एमएलए के आरोपों का जवाब देते हुए उन पर तीखा प्रहार किया है। आइए देखते हैं ग्राम समाचार की यह रिपोर्ट। ये बाउंड्री वॉल कौन बनाया था? ये कॉन्ट्रैक्टर थे अशोक भगत, नहीं अशोक सिंह। अशोक सिंह हाँ, कौन? अशोक सिंह वाला मोधरा के। हाँ। निशिकांत दुबे जी की डेयरी फैक्ट्री पे खड़े हम लोग। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। पूरा मैदान देख लीजिए। यहाँ ना जानवर है, ना उन लोगों के किसी सुविधा का व्यवस्था है, और ना यहाँ से 1 लीटर दूध लोग दे पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति का फायदा हुआ। उस व्यक्ति का नाम अशोक सिंह है, जो कॉन्ट्रैक्टर है। वो अभी जो है भाजपा में पैसे दे के शामिल हुए, और दुबे जी के मंच पर परसों भी थे। देखिए, मेरे बीजेपी में आने से महागामा विधायक बौखला गई हैं। अगर मुझे वो भूमाफिया कह रही हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो प्रमाण दें कि मैं कैसे भूमाफिया हूं। और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से 1 साल पूर्व में उन्होंने जो सरकारी संपत्ति को हड़प कर अपने निवास स्थान में जो बाउंड्री वॉल का निर्माण किया है, तो भूमाफिया तो खुद स्वयं है। वो दूसरे को भूमाफिया क्या कहेंगे? इसका प्रमाण चाहिए। निविदा संबंधी उनको आधी अधूरी ज्ञान है। जहाँ पर खड़ी होके वो जो बोल रही हैं, वो बिल्डिंग मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। पहले उनको ये मालूम होना चाहिए। दूसरी बात है कि मैं वहाँ बाउंड्री वॉल बनाया हूँ, और जो गुणवत्ता की बात वो कह रही हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि ये 12 साल पूर्व बना हुआ है। जब बाउंड्री वॉल का गुणवत्ता ठीक नहीं है, जबकि 12 साल से इसका कोई रख रखाव भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो वर्तमान में वहाँ पर मौजूद कैसे है? इसलिए ये सारे आरोप वो गलत लगा रही हैं। उनको निविदा संबंधी कोई ज्ञान नहीं है। हम लोग विभाग के आदेश पर काम करते हैं। विभाग का जब जैसा आदेश होता है, उसके निर्णय के अनुसार हम लोग काम करते हैं। हमने वहाँ पर काम किया, फिर विभाग का आदेश हुआ काम बंद करने का। मैंने संवेदक के रूप में उस काम को बंद कर दिया। फिर वो वहाँ से प्रोजेक्ट कहीं दूसरी जगह हस्तांतरण हुआ। उनकी सरकार है, ये उनको खुद पता करना चाहिए। और अगर वो नहीं जानती समझती हैं, तो फिर हम भाजपा वालों के यहाँ आके पूछना चाहिए, उनको सीखना भी चाहिए। 3.25 साल होने को है, तो 3.25 साल वो कहाँ थी? मैं अगर भूमाफिया था तो उनको प्रमाण के साथ आना चाहिए। उनकी सरकार थी, उनके पास सारे हथकंडे हैं, तो उसका इस्तेमाल कर हमको साबित करना चाहिए था। लेकिन एक गलत आरोप किसी के ऊपर मढ़ने से उनकी नाकामयाबी को छिपाया नहीं जा सकता है। मैं जब भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया हूँ, उसके बाद मैं प्रत्येक गांव जा कर वहाँ की वस्तु स्थिति, वहाँ की परिस्थिति को देख रहा हूँ। विकास नाम की कोई भी चीज़ इनके कार्यकाल में नहीं हुआ है। ये सिर्फ विकास की ढिंढोरा पीट रही हैं, और पूर्व एनडीए की सरकार में जो शिलान्यास हुआ, जो काम हुआ है, उसका श्रेय लेने की होड़ में है, जो सरासर गलत है। और चूँकि हम लोग यहाँ से आते हैं, हम लोग यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं,
ये तो बाहर से आई हुई हैं, इनको तो पूरे गांव का भी पता नहीं है। ये बहुत पहले आई और रोग आके जो इन्होंने वादा की थी जनता के साथ कि अगर आप हमको यहाँ से सपोर्ट करते हैं, हमको यहाँ पर एक बार मौका देते हैं तो हम ये विकास करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। और जहाँ तक बात है हमारे गोड्डा लोकसभा सांसद जी का, वो यहाँ के विकास पुरुष हैं और जो उन्होंने अपने लोकसभा के साथ साथ अपने लोकसभा के इर्द गिर्द भी जो उन्होंने काम किया है, ये सपना में भी वो कभी सोच नहीं सकती हैं और उनके किए गए काम का श्रेय लेने की ये गलत जो है मनसा पाल रखी है, जो यहाँ का जनता इनको सब देख रही है और ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ टेंडर मैनेज करने का है और ये टेंडर मैनेज करके वहाँ भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबकी लगा रही हैं, जो पूरे विधानसभा की जनता जान रही है, पूरा जिला जान रहा है। और मैं फिर इनको एक बार चैलेंज करता हूँ कि अगर ये इनको तो विकास संबंधी कोई ज्ञान नहीं है, ये तो मैं आपको बता ही दिया, और अगर उसमें मैं फ़ायदा उठाया हूँ तो इनकी सरकार है, उसकी जांच कराए। और जहाँ तक भू माफिया की सवाल है, ये खुद भू माफिया हैं, इनका काम है यहाँ पर बालू, कोयला और ज़मीन संबंधी जो भी कारोबार, अवैध कारोबार है, उनको ये संरक्षण देती है और इनका एकमात्र एजेंडा यही बचा हुआ है। देखते रहिए ग्राम समाचार, खबर से असर तक।